अच्छा मियां साहब, आपने सियासी कैरियर के आपके तो माशाल्लाह बहुत सारे वाक़यात हैं, अगर हम सारे रिकॉर्ड करें तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन चुनिंदा और वाक़यात आप अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़े जिनके असरात रहे हैं, या कभी आपको लगा हो कि आप मेक और ब्रेक के दरमियान झूम रहे हैं। मुझे जब जनरल मुशर्रफ दौर में नैब ने पकड़ा तो वो बुलाते थे, सारा दिन खड़ा रखते थे और शाम को कहते थे अच्छा कल फिर आना। और जिस कमरे में वो रखते थे एक सिपाही या सूबेदार, वो एक चेयर होती थी और एक टेबल, वो बैठे होते थे, एक आध सवाल करके वो मुंह दूसरी तरफ कर लेते थे और या मैं नीचे बैठूं या खड़ा रहूं। तो मैं खड़ा रहता सारा दिन, शाम को वो मुझे भेज देते। एक दिन मैं बाहर निकला तो मेरे हल्के से ही एक बड़ा जराइम पेशा बंदा था, मनशियात फरोश, बाकी भी बहुत सी उस पर इल्ज़ामात थे। तो उसने मुझे देखा तो कि मैं निकल रहा हूँ, उसको भी बुलाया हुआ था। तो जिस तरह होता है कि हल्के का बंदा हो तो बंदा पूछता है कोई साढ़े लायक जी कोई दसना। तो मैंने भी उससे कहा कि यार कोई मेरे लायक, हालांकि मैं खुद हाँ, तो मैं उसको कह रहा था कि अच्छा यार कोई मेरे लायक हो तो बताना। कहता है जी ज़रूर दसांगे। कोई 15-20 दिन महीना गुजर गया, क्योंकि मेरा वहाँ आना जाना रहता था। एक दिन मैं पेशी भुगत के जा रहा था वापस, तो आगे से ब्रिगेडियर साहब, और गालबन ब्रिगेडियर मान था उनका नाम, तो बावर्दी थे, उनके कंधे पे वो जराइम पेशा जो बंदा था उसने हाथ रखा हुआ और मेरे पास से गुजरते हुए कहता है कि मियाँ जी कोई साढ़े लायक होया तो दसना। अच्छा। मैं शर्मिंदगी के मारे मैंने मुंह नीचे किया और उसको कहा अच्छा जी ज़रूर दसांगे। ये मुझे नहीं था बोलता कि यार मैंने कुछ किया नहीं, और फिर बाद में इन्होंने सर्टिफिकेट भी मुझे दिया 3 साल बाद कि तू बेकसूर है। और जब जनरल फैज़ मीर का दौर आया तो फिर ही उन्हीं एसेट को इन्होंने कंगालते हुए फिर नैब को मुझे दे दिया, जिसका सर्टिफिकेट नैब पहले मुझे दे चुकी थी कि क्लियर है। तो इस तरह जब हो तो वो ज़रा बड़ा तकलीफ़ दे होता है कि आप किसी सफ़ेद पोश बंदे की पगड़ी उछालें और जराइम पेशा लोग आपसे, तो ये एक। मियां साहब ये बताइएगा कि आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी सरबराही में इत्तेहादी हुकूमत काम कर रही है, तो क्या पाकिस्तान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत चल रहा है जो आपने साइन किया था, मियां नवाज शरीफ साहब ने साइन किया था? देखें, गुजारिश यह है कि 2 वाक़यात हैं जिसने इस सिस्टम को मजबूत किया है। एक तो ये है कि इमरान खान ने जो 9-10 मई किया, उससे ये सिस्टम पाँव पे खड़ा हुआ। और दूसरा वाक़या हुआ है जो इंडिया से आपकी जंग हुई है। इंडिया की जंग के बाद ये सिस्टम इंतहाई मजबूत है, और उसकी भी एक वजह मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जब आपकी रियासत के साथ कमिटमेंट की एक जान देने वाली कमिटमेंट या उसकी हिफाजत के लिए जान देने की कमिटमेंट से बढ़ के ये हो जाए कि आप रियासत को कमज़ोर करने के लिए आप दुश्मन का सहारा लें या दुश्मन को हौसला दें कि आज कुछ उनके हामी जो बानी जेल में हैं ये बात करें कि पाकिस्तान की और इंडिया की जंग नूरा कुश्ती थी। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा जुल्म या सोच अप्रोच बुरी और क्या हो सकती है कि आप रियासत की मुखालफत में या एक शख्स की हमायत में इतना आगे निकल गए हैं कि रियासत की मुखालफत पे उतर आए हैं। एक तो रीज़न ये है इस सिस्टम की मजबूती का,
और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि ये इंडिया पाकिस्तान की जंग पाकिस्तान का 9/11 था। एक 9/11 अमेरिका में हुआ था, उस वक्त भी एक पाकिस्तान को ऐसा मौका मिला था कि जिसमें आप अपनी माशी हैसियत को मजबूत कर सकते थे। आप दुनिया में अपने आप को एक नुमाया मकाम हासिल रियासत के लिए ले सकते थे। आज आप मकबूलियत और कबूलियत की बुलंदियों पे हो। उस वक्त आपने रियासत की बजाय कबूलियत को मौका लिया, कबूलियत का अपने लिए। जब वो 9/11 हुआ, उस वक्त की जो रजीम थी उसने और रियासत के लिए कुछ ना लिया। और आज मौका आया है कि किसी को कबूलियत करवाने की ज़रूरत नहीं, मकबूलियत भी आपके पास है और कबूलियत भी आपके पास है। दुनिया भर के जितने ब्लॉक्स हैं बने हुए, वो सब के सब आपको कबूल कर रहे हैं, बल्कि उनके नज़दीक भी आपकी मकबूलियत बनी हुई है। तो बजाय इसके कि आप इससे कोई फ़ायदा उठाएं रियासत के लिए, आप कड़ी शराइत जो IMF की हैं उस पे आप कर्ज़ लेते हैं और मज़ीद आने वाली नस्लों को उस कर्ज़ में जकड़े जा रहे हैं। और कड़ी शराइत की वजह से आप पाकिस्तानी कौम को महंगाई के अज़ाब से निकाल नहीं पा रहे। भले आपने मईशत को किसी हद तक संभाला दिया, लड़खड़ाती मईशत को संभाला दिया, मगर वो संभाला मिलने के बाद एक वक्त दोबारा ऐसा आ गया है कि फिर से खुदा न खास्ता लड़खड़ा ना जाए जो हालत इस वक्त आम बंदे की है। तो मैं समझता हूँ इस मौके पे अगर एक पाकिस्तानी के मेरे से आप सवाल करें इसके हल का, तो मैं समझता हूँ कि रवायती सियासत या रवायती सियासतदान मुल्क को कुछ नहीं दे सकेंगे। आज इनकलाबी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है जिनकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में या इन ब्लॉक्स में भी हो, और इन ब्लॉक्स में वो अपना रोल अदा कर सकें। तो मेरी नज़र इसलिए नहीं कि मेरा कोई रिश्ता, मेरा कोई नज़रियाती इश्क है उस बंदे से जिसका नाम नवाज शरीफ है, बल्कि इसलिए कि उसका माजी गवाह है कि उसने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है।